दिखेगा। नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी बोल जनता बोल के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं जमशेदपुर के सुंदरनगर क्षेत्र में, जहां हमारे साथ है आम जनता और हम इनसे बातें करेंगे कि आपका सांसद यानी ये क्षेत्र के लोग किस तरह के उम्मीदवार को पसंद करते हैं, किस तरह के व्यक्तित्व के धनी को पसंद करते हैं, जिनके लिए ये मतदान करेंगे, अपना एक अहम वोट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या लगता है कि कैसा सांसद होना चाहिए? आप आगामी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में आप किस व्यक्तित्व के धनी को सांसद के रूप में पसंद करेंगे? किस व्यक्तित्व के धनी को आप सांसद बनाना चाहेंगे? हम तो वैसे ही सांसद को पसंद करेंगे जो गरीब लोगों के बीच उनकी गरीबों की आवाज़ को उठा सके, जो जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ सके और गरीब गुरबाओं की आवाज़ को लोकसभा तक पहुंचा सके, गरीबों का हक नहीं छीने, गरीबों को रोज़गार मिले। रसोई गैस के नाम पर जिस तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैस एक बार मिल गया है, दोबारा गैस नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या लगता है निवर्तमान सांसद के द्वारा ऐसा कुछ काम नहीं किया गया गरीब आम जनता के लिए? नहीं, मैं ये कभी नहीं, कदापि नहीं कहूँगा कि संसद जो पुराने संसद जो हैं, जो निवर्तन संसद है, उनके द्वारा काम नहीं किया होगा, मगर जिस तरीका से उनको काम करना चाहिए, उनके बीच चापलूसों की फौज लगी हुई है, जो बात को सुनते नहीं है, उन तक बात जल्दी नहीं पहुंचा। अभी आप गैस की बात कर रहे हैं तो अभी उज्ज्वला योजना जैसा एक धरातल पर उतारा गया। इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया कि जितने गरीब जनता है उनको जो चूल्हे पर खाना बनाते थे, वर्तमान समय में वो गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी कुछ समस्याएं उनकी दूर हुई है। क्या लगता है गरीब जनता इससे लाभान्वित नहीं हुई है? नहीं, इससे लाभान्वित नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुई कि गैस एक बार मिल गया, मगर दोबारा भी गैस मिलने के लिए कुछ उसको सहूलियत करना चाहिए या उसको कुछ सब्सिडी देना चाहिए। ये सरकार को बोलना चाहिए कि नहीं, उसको 200 रुपये में गैस मिलेगा। भाई, जो गरीब हैं, बीपीएल कोटा से आते हैं, उनको 200 या 300 रुपये। अच्छा, उज्ज्वला योजना की बात हम अलग करते हैं। उज्ज्वला योजना से हम थोड़ा हटते हैं, सड़क, बिजली, पानी की बात करते हैं। तो क्या लगता है क्षेत्र में ऐसा कोई काम, जिले में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है? जिले में तो हम नहीं घूमे हैं, देखिए हम ये नहीं बोल सकते, मगर विकास बोलने से सुंदरनगर जमशेदपुर में तो विकास नहीं हमको नजर आ रहा है। हमारे सुंदरनगर क्षेत्र में तो, या पुड़ियासा पंचायत क्षेत्र में, जिस एरिया में भी हम लोग को विकास नजर आ रहा है, उस स्तर से विकास नजर नहीं आ रहा है। आज पदाधिकारी को हम लोग फोन करते हैं मगर वो नहीं सुनता। सुंदरनगर चौक में एक चापाकल था, एक डीप बोरिंग गड़ा हुआ था, मगर आज तक हमने प्रशासन उसको, जिससे संबंधित पदाधिकारी है, उनको फोन करते करते परेशान हो गए। इवन चापाकल के अंदर पाइप है, उसको उखाड़ के ले गए। इनका कहना है कि पानी से संबंधित कई समस्याएं हैं, क्षेत्र की और मूलभूत समस्याएं हैं जिस पर सांसद खरा नहीं उतर पाए हैं। खैर, हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या लगता है कैसा सांसद होना चाहिए और किस तरह के व्यक्तित्व के धनी को आप पसंद करेंगे? मतलब विद्युत महतो जो सांसद है वो ऐतिहासिक सांसद, उनके जैसा सांसद मतलब जमशेदपुर के लिए अगर वो इस बार नहीं आए तो जमशेदपुर के लिए सबसे खराब दिन होगा। क्या लगता है उनके द्वारा क्या कुछ कार्य किया गया है जो पिछले 5 सालों में दूसरे सांसद? हम युवाओं के लिए मतलब सांसद ने जो कार्य किया है, सबसे पहला कार्य कि हम लोग को पासपोर्ट बनाने के लिए कुछ भी होता तो रांची जाना पड़ता था, लेकिन आज सांसद जी के प्रयास से जमशेदपुर में इतना बड़ा पासपोर्ट केंद्र खोला गया। हर जिले में, ऐसा नहीं कि जमशेदपुर, हर जिले में पासपोर्ट केंद्र खोला गया। वहां पर अब लोगों के क्या है ना कि रांची जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। दूसरी बात, ये रह गया सड़क की बात, तो सांसद जी के द्वारा आज ये सुंदरनगर का जो सड़क देख रहे हैं आप, ये सांसद जी का देन है। जो हम मूसा बनी आज यहाँ से 3 घंटा अभी इनका कहना था कि क्षेत्र में सांसद को खोजने पर वो मिलते हैं, उनका तो पता नहीं रहता। सड़क और बिजली पानी की काफी समस्याएं हैं, तो आपको क्या लगता है कि सड़क का काम हुआ है? बहुत काम हुआ, सड़क ही काम हुआ है सांसद जी में, वो भी एक से एक सड़क हुआ। और दूसरी बात, इतना बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हम लोग को जमशेदपुर को मिला है सांसद जी का देन से, आज विद्युत महतो की देन से ही इतना बड़ा एयरपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। जी, इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो एक बहुत बड़ी सौगात है जो झारखंड वासियों के लिए, जमशेदपुर वासियों के लिए इस समय वर्तमान सांसद के द्वारा किया गया है। तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसा सांसद दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, आप किस नज़र से देख रहे हैं निवर्तमान सांसद को और कैसे व्यक्तित्व के धनी को आप सांसद के रूप में देखना चाहेंगे? जी, पहले तो ये कहूँगा कि पिछले 5 साल में आज तक कभी भी विद्युत महतो जी कभी भी हमारे सुंदरनगर और पुड़ियासा पंचायत का दौरा नहीं किए हैं। यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं पता हो कि ये पुड़ियासा पंचायत कोई है। और ऊपर से यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है जैसे कि सांसद का काम कहीं और हो रहा है और बोर्ड कहीं और लगा जा रहा है।
इसका जीता लगता क्या सबूत लगता है मेरे कि पास। सांसद को जब आप खोजते हैं या किसी कार्य के लिए उनके पास जाते हैं तो उनसे मुलाकात नहीं होती? नहीं, बिल्कुल मुलाकात नहीं होती है। इवन मैं खुद यहाँ का एक पंचायत प्रतिनिधि हूँ, यहाँ का मुखिया हूँ। इवन मेरे पास भी उनका नंबर है, मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते, ना मुझसे बात आज तक हुई है। जी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, उनका कहना है कि उनसे भी उनकी मुलाकात नहीं होती है, उनसे भी बातचीत नहीं। हमारे साथ और भी आम जनता है, व्यापारी वर्ग के लोग हैं। क्या लगता है कि किस तरह का सांसद, किस तरह के व्यक्तित्व के धनी को चुनना चाहिए आगामी चुनाव को देखते हुए? आगामी चुनाव के लिए और अच्छा काम करें। नहीं तो अभी जो सांसद है, क्या उनके द्वारा कार्य किया गया है? कार्य तो हो रही है, नहीं हुआ है, हुआ है। काम हुआ है। अच्छा, इनका क्या नाम है कि काम हुआ। आप कैसे सांसद को चुनना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव के लिए? चंपा सोरेन सही आदमी है और विकास किया हुआ आदमी है। अच्छा, चंपई सोरेन जी सही आदमी है। मतलब जेएमएम के द्वारा जो महागठबंधन के तहत जो जेएमएम के द्वारा उम्मीदवार अभी जो घोषित किए गए हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, खुश है तो सर। क्या लगता है कि जो निवर्तमान सांसद है उनके द्वारा कुछ कार्य नहीं किया गया? नहीं, कुछ किया ही नहीं। उनके द्वारा कुछ नहीं कार्य किया गया। नहीं, इनका कहना है कि महागठबंधन के तहत जो जेएमएम के प्रत्याशी जो उम्मीदवार के तौर पर जो आज चंपई सोरेन को जो उतारा गया है मैदान में, वो काफी सटीक बैठते हैं और निवर्तमान सांसद की बात की जाए तो किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया गया। आप बताइए, लोकसभा चुनाव है, ऐसे में आप कैसे व्यक्तित्व के धनी को चुनना पसंद करेंगे? देखिए, हमारा देश में जो आज बिजली, पानी, सड़क, ये सब जो राजनीतिक मुद्दा है, ये सब हमारे पब्लिक को कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हमारे देश में हकीकत कमजोरी है, वह मेडिकल इलाज और शिक्षा। तो अभी जैसे केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई है, जैसे कि अभी जन आरोग्य योजना, इस तरह की योजनाएं चलाई गई ताकि गरीब तबके के लोग जो हैं वो अपना इलाज करा सके। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, क्या लगता है उससे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं? बहुत लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि आज 70 साल में पहली बार ऐसा हमारे देश में पीएम मिले हैं जो गरीब के इलाज के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। और आज तक हमने इतने प्रधानमंत्री को देखा है या सांसद को देखा है जो गरीब के विषय में कभी सोचे तक नहीं है, उनके दर्द को कभी समझे नहीं है। ये पहला प्रधानमंत्री होंगे जो हमारे गरीब को दुख दर्द को समझे हैं, इलाज के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं और शिक्षा के लिए भी इन्हें खर्च करना चाहिए था। आगे हम इन्हीं से यही आशा रखेंगे कि गरीब बच्चे को शिक्षा के लिए उन पर पैसा खर्च किया जाए, केंद्र का सरकार का पैसा खर्च करना चाहिए। तो अभी जो केंद्र में वर्तमान में सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो क्या लगता है कि उनके द्वारा गरीब तबके के लिए खर्च वगैरह नहीं किया जा रहा है? किया गया है, बहुत कुछ किया गया है, बहुत काम किए हैं गरीब के लिए वो। अभी आप क्या जिले की अगर बात करें तो आपके जिले में निवर्तमान सांसद विद्युतरण महतो के द्वारा क्या लगता है, उनके द्वारा सड़क, बिजली, पानी, मेडिकल, रोजगार, शिक्षा, इस क्षेत्र में काम हुआ है? काम हुआ है, काम हुआ है, काम हुआ है। तो अभी आप किस व्यक्तित्व के धनी को चुनना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार एक बार फिर से केंद्र में बने। जी, इनका कहना है कि निवर्तमान सांसद विद्युतरण महतो के द्वारा काफ़ी कुछ कार्य किया गया है। साथ ही इन्होंने मेडिकल की भी बातें कही, जो कि जन आरोग्य योजना जिस तरह से मतलब मेडिकल की जो सुविधा एक आम लोगों को दी गई है वो काफ़ी सराहनीय। अच्छा, आप क्या किस नज़र से देखते हैं आगामी लोकसभा चुनाव, ऐसे में आपको क्या लगता है किस तरह का सांसद होना चाहिए जो आपकी मूलभूत समस्याओं को दूर करे? हम तो चाहते हैं कि भाई जो भी सांसद आए कुछ काम करे, मतलब पब्लिक के लिए। मतलब कि सांसद को चुन लेते हैं हम लोग, उसके बाद सांसद तो नजर आता ही नहीं है कभी। मतलब ऐसा सांसद हो जो कि हम लोग के लिए काम करे कुछ। मतलब अच्छा, अभी जो सांसद है हमारे बहुत सारी समस्या है। आज यहाँ पर चौक में किसी को भी अगर बाथरूम लग जाता है, ना शौचालय की सुविधा है यहाँ पर, ना बाथरूम वगैरह कोई जगह सुविधा नहीं है। आए इस तरह का सांसद हो जो पब्लिक के लिए काम करे। मतलब तो क्या लगता है कि यहाँ शौचालय, पानी, अभी एक भाई कह रहे थे कि यहाँ नल की व्यवस्था नहीं है, क्षेत्र में पानी की प्रॉब्लम है यहाँ पर, मतलब कि शौचालय का समस्या है। इस संबंध में आपने कभी प्रतिनिधि से मुलाकात करने की कोशिश नहीं की, जिनको आपने चुन करके एक सांसद बनाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? क्या लगता है उनसे आप मुलाकात नहीं की एक बार भी? नहीं, इसके लिए काफी बार मुलाकात किया गया है, लेकिन मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसका। मतलब इनका कहना है कि क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं, शौचालय, पानी, बिजली, काफी कुछ समस्याएं हैं जिन समस्या से क्षेत्र के लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में इन्होंने संपर्क भी साधने की कोशिश की पर मुलाकात नहीं हुई। क्या लगता है कैसा सांसद चुनना चाहिए? आगामी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में आपको कैसे व्यक्तित्व के धनी को आप पसंद करना चाहेंगे? देखिए, संसद तो ऐसा होना चाहिए जो कि यहाँ के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। और जो ये लोग जीत के चले जाते दिल्ली बहुत बड़ा शहर है और वहीं चिपक जाते हैं।
यहाँ तो फिर आते नहीं, 5 साल के बाद एक बार दिखाई क्या देते लगता है कि जो निवर्तमान सांसद है विद्युतरण महतो, उनसे आपने संपर्क साधने की कोशिश की या मुलाकात करने की कोशिश की? क्षेत्र की समस्याओं से तो मुलाकात नहीं हो पाई। हैं। हम तो ऐसे मिले नहीं, जब से वो ये है मिले नहीं, क्योंकि हम लोग इधर उधर का बिजनेस टाइप का है आदमी है, हम लोग लगे रहते हैं, तो मिले नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हुई। जी, ये स्वयं स्वेच्छा से मुलाकात नहीं कर पाया। अच्छा, हम बातें और भी करेंगे, तो यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। DEFCON 600 HCR, the perfect foundation for constructing tomorrow's India. अब इंडिया बनेगा टफ। DEFCON 600 HCR. Tata Nexon, India's safest car. The first and only car in India to be awarded a 5-star safety rating in the global NCAP crash test. दिखेगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं बोल जनता बोल। और इस समय हम मौजूद हैं जमशेदपुर के सुंदर नगर क्षेत्र में, जहां हमारे साथ है आम जनता और इनसे हम इनका राय जान रहे हैं कि इनका सांसद कैसा हो। जी, आप बताइए, लोकसभा चुनाव है, ऐसे में आपको कैसे व्यक्तित्व के धनी को आप चुनना पसंद करेंगे जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे? हमारे लिए विद्युत दाई ही ठीक है। क्या कुछ उनके द्वारा कार्य किया गया? अभी जैसे कि आम लोग कह रहे थे कि क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं जैसे कि शौचालय, पानी, सड़क, बिजली, इन सारी समस्याओं से क्षेत्र की जनता जूझ रही है। सब हो रहा, सब काम हो रहा है, पानी का भी हो रहा, शौचालय का भी काम हो रहा, हर चीज़ हो रहा। इन व्यक्ति को तुरंत चाहिए। 5 साल में क्या कर देगा? 5 साल में बहुत कुछ किया है। 70 साल से कांग्रेस जेएमएम राज भोगते हुए आ रहे लोग क्या किया था? 5 साल में बीजेपी संसद तुंसद सब विधायक फंड सब काम हो रहा है, नाली जाली रोड रास्ता शौचालय सब। जी, आपके अनुसार सारे काम हुआ। अच्छा, अगर हम केंद्र की तरफ रुख करते हैं तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो व्यक्तित्व के धनी ऐसे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री दोबारा चुनना चाहिए? जी जी, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है नहीं है उसका आगे। क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में या फिर अन्य योजनाओं के क्षेत्र में अगर बात की जाए, रोजगार के क्षेत्र में क्या लगता है कि रोजगार मिल पाया है? हाँ, रोजगार बहुत आदमी को मिला है, बहुत आदमी रोजगार मिला, रोजगार कर रहा है। किस तरह से उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? क्या लगता है, किस नज़र से आप देख रहे हैं? सब काम हो रहा सर, उसका शौचालय का काम हो रहा, पेंसिल का काम हो रहा, गैस सिलेंडर का काम हो रहा, रोड रास्ता का काम हो रहा, नाली का काम हो रहा, फिर स्कूल का काम हो रहा। अभी एक भाई कह रहे थे कि गैस सिलेंडर तो उनके द्वारा दे दिया गया, ठीक है, उज्ज्वला योजना के तहत, लेकिन सिलेंडर जो है वो गरीब तबके के लोग को मुहैया नहीं कराया पा रहा। उसमें भी सब्सिडी और उसमें भी काफ़ी कुछ मूल्यों को में जो कम कटौती करके देना चाहिए ताकि आम जनता जो है वो प्रभावित ना हो। क्या कहेंगे आप? वो भी होगा सर, धीरे धीरे। आप एक ही साथ हमको बोलिएगा पेट भर खाना दे दीजिए तो नहीं हो पाएगा ना, आप धीरे धीरे ना कहिएगा। 5 साल में एक ही साथ सब कुछ चाहिए बोलने से नहीं होगा। एक तो कांग्रेस जेएमएम मिल के पूरा देश को कर्जा करके चल गई है, वो मोदी सरकार आकर के अभी कर्जा को उसका चुकता किया, धीरे धीरे सब चीज़ होगा। अभी जैसे कि एक मैनिफेस्टो में ये दर्शाया गया कि 72,000 जो है वो कांग्रेस के द्वारा जो है वो आम जनता को दी जाएगी चुनाव जीतने के बाद। क्या लगता है? वो 70 साल में नहीं दिया और अभी देगा। जो पहले जो काम नहीं कर पाया, अभी हमने का बोल रहा कि हम देंगे 72,000, वो कभी नहीं होगा। इनका कहना है कि 5 साल में काफ़ी कुछ कार्य हुआ है, समय की ज़रूरत है, समय जैसे मिलेगा वैसे ही कार्य और भी आगे बढ़ता चला जाएगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? कैसा उम्मीदवार आप चाहते हैं? कैसे लोग, कैसे व्यक्तित्व के धनी को आप आगामी लोकसभा चुनाव में अपने विश्वास पर खरा उतारना चाहते हैं? ऐसे लोग जो सभी के सुख दुख में साथ रहे और सभी चीज़ में जैसे सामाजिक रूप से रहे और आगे विकास देखने वाला आदमी होना चाहिए। क्या लगता है आज जो हमारे साथ हमारे ज़िले के जो निवर्तमान सांसद है उनके द्वारा कुछ कार्य किया गया कि नहीं? और खाली ये आपका उद्घाटन ये वगैरह वगैरह में दिखाई देता है, आदमी से कनेक्ट नहीं है। अभी क्षेत्र की जनता कह रही थी कि सड़क, बिजली, पानी की जो समस्याएं हैं, काफ़ी कुछ समस्याओं में सुधार हुआ है, मूलभूत समस्याएं जो है वो दूर हुई है।
अभी तक आप देखिएगा गांव में तो निश्चित रूप से जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिस प्रकार से पहुंचना चाहिए उतना पहुंचा नहीं है। मतलब समस्याएं जो है वो जस की तस बरकरार है। जस के तस है। जिस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट और ये करके दिखा रहा है वैसे है नहीं गांव में। अच्छा, अगर हम जिले से थोड़ा रुख करते हैं केंद्र की तरफ, क्या लगता है नरेंद्र मोदी जो हैं उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है? प्रधानमंत्री के लिए वो उम्मीदवार सटीक बैठते हैं? अब देखिए जिस प्रकार से 2014 में उन्होंने वादा किए थे, अब देखिएगा तो उन्हीं वादा का अभी तक अमल नहीं हो पाया है। तो क्या लगता है उनका विकल्प क्या है? विकल्प निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्हें रोजगार की बात किए थे, जिस प्रकार से उन्होंने किसान की बात किए थे, वो सभी चीज अभी तक लागू नहीं किए हैं, जिससे काफ़ी युवा निराश है। अब नौकरी अभी आप देखिएगा 44 ईयर्स में सबसे ज़्यादा अभी बेरोजगार की संख्या बढ़ गए हैं। अब गांव में देखिएगा अभी भी किसान लोग को जो सुविधा मिलना चाहिए अभी तक मिला नहीं है। आप देखिएगा तो किसानों के लिए एक योजनाएं आई हैं कि किसानों को जो है वो 6,000 रुपये समथिंग दिया जाएगा, तो क्या वो लगता नहीं है कि उनसे उनको लाभान्वित? सबको बहुत कम उसका, आप जाइए ना गांव में देखिएगा तो देखिएगा कितना आदमी को उसका बेनिफिट मिला है। गांव में 1 या 2 आदमी को ही उसका लाभ मिल पाया है। अच्छा, इनका कहना है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के द्वारा वादा किया गया था, जिस तरह से जिले के सांसद के द्वारा वादा किया गया था, उस तरह से कार्य जो है धरातल पर नहीं उतर पाया है। क्या लगता है आपको आगामी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में हमारे सांसद जो हैं वो किस तरह के होने चाहिए, किस प्रकार के होने, क्षमा करिएगा, किस व्यक्तित्व के धनी होने चाहिए? आज हमारे जो सांसद हैं वो जो काम किए वो काम आज अपने मुताबिक ना करके हमारे नरेंद्र मोदी भाई जो आज केंद्र में बैठे हुए हैं उनके मुताबिक आज की डेट में पूरे इंडिया में काम हो रही है। और जो भी आदमी को समझ नहीं आती है वो अगर इसको डीपली में समझेंगे और जो भी आंकड़ा जो निकाला गया है अपने माध्यम से, जो भी आपके न्यूज़ के माध्यम से और भी किसी माध्यम से जो भी आंकड़ा निकाला गया है, ये 4 साल में जो पिछले वर्ष जो भी नहीं हुआ, ये 4 साल में जो नरेंद्र भाई मोदी जी करके दिखाए हैं, शायद कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो करके दिखाएगा। क्या लगता है नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कार्य किया गया है, कितने उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे तो क्या कुछ अब तक शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा कार्य हुआ है। और मोदी जी जो है शिक्षा और सफाई को लेके ये तो बोल भी चुके हैं कि गांधी जी के 75वां जन्मदिन पर वो ऐलान किए हैं कि आने वाले समय में कोई भी आदमी बेघर नहीं रहेगा, सबके घर पे रहेगा, सबको घर मिलेगा। आवासीय योजना जो है जिसके विषय में आप कह रहे हैं, तो वो पूर्ण रूपेण धरातल पर उतर पाई है? जिले में अगर हम जिले की बात करें तो जिले के अंतिम व्यक्ति तक इस लाभ से वो लाभान्वित हुए हैं? देखिए, ये कहने का है कि सब आदमी को तो अभी तक नहीं मिला है। 4 साल में जितना हो सके, आज हमारे झारखंड या जमशेदपुर में जितने भी जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो अभी क्या है 4 साल में जितने भी हो सका मोदी जी ने अपना जितना प्रयास रहा, 4 साल में कोई भगवान नहीं कि कोई कर देगा, और भी उनको 4 साल का मौका दिया जाए तो वो तो ऐलान कर चुके हैं। मतलब समय की जरूरत है, समय की जरूरत है। क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में आप किस तरह के सांसद को चुनना पसंद करेंगे और किस व्यक्तित्व के धनी को अपने विश्वास पर खरा उतर पाएंगे? देखिए, सांसद जो है हमारे सामने रहे, हमारे साथ में रहे। पहले जो सांसद था हम लोग का, इससे पहले विद्युत वरण महतो का, पहले सांसद को फोन मारने से तुरंत आता था। अभी सांसद को कोई फोन मारने से नहीं आता। देखिए, यहाँ पर अगल बगल जलमीनार लगाया था, जलमीनार भी खोल के लेकर चल गया। पानी का हम लोग दुकानदार भाई लोगों को पानी का इतना व्यवस्था कम है, हम लोग गाड़ी में ढो के पानी लेके आते हैं। मतलब मूलभूत समस्याओं से क्षेत्र की जनता परेशान है। हाँ, परेशान है बहुत। आपको क्या लगता है कैसे सांसद होने चाहिए? अभी जो संसद है वो ठीक है, वैसा ही संसद होना चाहिए। उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है? हाँ, एकदम किया जा रहा है। क्षेत्र की समस्याएं जैसे लोग कह रहे हैं सुंदरनगर क्षेत्र में अब तक तो कुछ काम ही नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है। सड़क, अभी पानी की बात कर रहे थे, जल मीनार तक यहाँ नहीं है, लोगों को पीने के लिए पानी मुहैया नहीं कराई जा रही है। ऐसे में क्या स्थिति है क्षेत्र की? बहुत जल मीनार बना हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ है।
काम हो रहा है उनके द्वारा। सांसद वैसे ही व्यक्तित्व के धनी को चुनना पसंद करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी, लोगों का कहना है कि काम हो रहा है, समय चाहिए और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि स्थिति क्या है। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सच है तो दिखे।